सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। यह मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अग हरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को, सर्वलोक के संतों को। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य गुरुदेव श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, 3 कमलों कोटि मुनि महाराजों की। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण, द्योतिकम दलित। पतिताम जनानम। अब 23, 24, 25, 26 है ना, 4 का 1 उच्चारण कर लेते हैं, पाठ कर। त्वमा मनन्ति मुनिहा परमं पुमांसे, मादित्य वर्ण ममिलम तमसा पुरस्तात्। त्वमेव सम्य गुपिल विमजन्त्यु मृत्युम, नान्या शिवा शिवपद से मुनीन्द्र पंथा। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्य माध्यम, ब्रह्माण्डमीश्वरे मनते मनंगिकेतुम। योगीश्वरं विदित्य योगी मने किमेकं, ज्ञानस्वरूपममिलं प्रवदन्ति संता। तो बुद्धस्तो में विबुधार्जिते बुद्धिबोधात्, त्वं संकरोषि भुवन त्रयसंकरत्वात्। धातासि धीरसि विधिर्विधानात्, व्यक्त्यं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। तुभ्यं नमस्ते
त्रिभुवे नार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो। जब अपन ने 26 तक काव्य कर लिए थे, आज 27वां पढ़ना है। कल अपन ने भगवान को बार बार 4 बार नमस्कार किया और भी विषय में अपन ने बात की थी कि भगवान वीतरागी होते हैं। जब किसी कर्ता धर्ता नहीं होते तो कष्टों को दूर करने वाले कैसे हो सकते हैं। और भी अपन ने बात की थी कि जैन दर्शन में भक्त और भगवान के बीच में कौन सा संबंध होता है और पृथ्वी तल पर भगवान आभूषण क्यों हैं। ऐसे सभी बातों पर अपना की थी, अगर आप लोग को ध्यान हो। कल हमने पूछा था कि वीतरागी भगवान जब कर्ता धर्ता नहीं होते तो हमारे दुखों को, कष्टों को और हमें संसार के सुख कैसे दे सकते हैं। तो क्या उत्तर दिया था, कौन बताएगा। वृक्ष का दिया था ना, हाँ बहुत अच्छा। जिस प्रकार वृक्ष के नीचे जाने पर पथिक को या राहगीर को छाया और फल सहज ही मिल जाया करते हैं और गर्मी की पीड़ा भी दूर हो जाती है, उसी प्रकार भगवान के चरणों में पहुंचने से, उनके नाम स्मरण मात्र करने से संसार की सारी यादि व्याधि रोग उपाधि सारे हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए ना मांगना होता है ना उनका देना होता है। संसार में पुण्य के योग से हर चीज़ हमें संसार के वैभव मिलते रहते हैं, ये अपन ने बात की थी। और बार बार नमस्कार करने को क्या बोला था, हृदय में जब भक्ति उमड़ती है, श्रद्धा के भाव उमड़ते हैं ना, तो भक्त बारंबार प्रणाम करके करता है, बारंबार नमस्कार करने लगता है। तो इस श्लोक में मानतुंग आचार्य महाराज की भक्ति की पराकाष्ठा थी, जो उन्होंने अभिव्यक्त किया कि भगवान जितनी बार करो उतनी बार कम है, आपको तो मेरा अनंत बार नमस्कार हो। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं अपन। अब भगवान के आगे दोषों से रहित गुणों के स्वामी हैं, आप दोषों से रहित हैं और अनंत गुणों के स्वामी। इस बात को बताने के लिए आगे काव्य बोलना 27 नंबर का, अपन इसको पढ़ेंगे। गोविस्मयोत्रयधिनाम गुणैर्शेषैः तुम संसृतो निर्वकाशतया मुनीश, दोषैरूपाति विविधा श्रयजाति गर्वै, स्वप्नांतरेपि न कदाचित पीक्षितोसि। आगे आइए, हमने जल्दी जल्दी पढ़ दिया थोड़ा सा, एक बार और पढ़े अपन, एक बार पढ़ लेते हैं। को विस्मयोत्रयधिनाम गुणैर्शेषैः तुम संसृतो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरूपाति विविधाश्रय जाति गर्वै, स्वप्नांतरेपि न कदाचिद पीक्षितोसि। इसमें संबोधन कहाँ दिया है, कौन देख के बताओ। भगवान का संबोधन किस नाम से दिया है? मुनीस दिख रहा है ना, मुनीस, मुनियों की ईस। तो सबसे पहले कह रहे हैं, हे मुनीस, मुनियों के स्वामी, यदि नाम त्वम निर्वकाश तया अशेष गुण ही। तो कह रहे हैं यदि नाम तुम, यदि आप निर्वकाश तया मतलब अवकाश को प्राप्त, मतलब अन्य जगह न मिलने के कारण, अन्य जगह अवकाश मतलब जगह न मिलने के कारण, अशेष गुण ही समस्त गुणों के द्वारा संस्कृत आश्रित हुए हो। हे मुनियों के स्वामी, यदि नाम तुम, यदि आप निरवकाशतया अन्य जगह न मिलने के कारण, अन्य जगह स्थान खाली न मिलने के कारण, अशेष मतलब समस्त गुणों के द्वारा संस्कृत आश्रित हुए हो, और उपात विविधाश्रय जात गर्वई दोषही, अर्थात उपात प्राप्त हुए विविध आश्रय अनेक आधार से, जात गर्वई अर्थात उत्पन्न हुए अहंकार, गर्वई मतलब अहंकार, और जात मतलब तुरंत उत्पन्न हुए ऐसे अहंकार, जिनमें ऐसे दोषही स्वप्नांतरेपि कदाचित अपि न इच्छित, दोषों के द्वारा स्वप्नांतरे अपि स्वप्न में भी
कदाचित अभी कभी भी न इच्छित असी नहीं देखे गए हों, तरही तो अत्र का विस्मया, इस विषय में का विस्मय करना मतलब क्या आश्चर्य करना, अर्थात कुछ भी नहीं करना। क्या समझ में आया आप लोगों को? आया कुछ समझ में? इसमें गुण और दोष की बात बताई है, अर्थ तो हम बता देंगे, अपन शब्द पकड़े नहीं पकड़े आपने? निरवकाशतया क्या पढ़ना है? निरवकाशतया से क्या लेना है? जगह ना मिलने के कारण, अवकाश ना मिलने के कारण समस्त गुण क्या है? संस्कृत आश्रित हुए किसके? हे मुनीस, आप अगर अन्य जगह न मिलने के कारण समस्त गुणों के द्वारा आश्रित हुए हैं और उपात विविधाश्रय प्राप्त हुए अनेक आधार से, जात गर्वई अर्थात उत्पन्न हुए अहंकार जिनको, ऐसे दोषों के द्वारा स्वप्नांतरेपि स्वप्न में भी कदाचित अभी कभी भी न इच्छित असी नहीं देखे गए हों, तरी तो अत्र का विस्मय, इसमें विस्मय क्या है, इस विषय में आश्चर्य क्या है, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। समझ में आया? अर्थात हे भगवान, इसमें क्या आश्चर्य है कि संसार भर के गुणों ने आपका आश्रय लिया है। संसार में जितने भी गुण थे, जितनी भी क्वालिटीज थी ना, वो सारे आपके आश्रय से ही हैं, आपके पास ही हैं, आपके पास ही आई। कारण उनको किस कारण से आई? अन्यत्र दूसरी जगह उनको कोई स्थान ही नहीं मिला। इसी प्रकार संसार के दोषों, जितने भी दोष थे, उन दोषों ने स्वप्न में भी आपका मुख नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उन्हें अन्यत्र अनेक जगह स्थान मिल गया। संसार में दोषों के लिए तो बहुत सी स्थान मिल गया, लेकिन गुणों के लिए एक आप ही आश्रय स्वरूप रहे, आपके सिवाय और कहीं उन्हें स्थान मिला ही नहीं है। तो जितने भी अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छे अच्छे गुण थे, वो सारे आपके अंदर हैं, और जितने भी दोष हैं वो सब भगवान आपके संसार में है, आपके पास नहीं है। बात समझ में आई ना? तो इस श्लोक में क्या हुआ? दोषों से रहित और गुणों से सहित अनंत भगवान, आदिनाथ भगवान का स्वरूप का दर्शन यहाँ पे कराया गया है। तो लोक में कौन कहाँ रहता है? लोक में कौन कहाँ रहता है? जैसे जहाँ आश्रय मिल जाता है रहने का, वो वहाँ रहता है। तो दूसरों को आश्रय देने वाला कौन है? दोषों को आश्रय देने वाला, स्थान देने वाला कौन है? नहीं आया समझ में? अब ये था ना, गुण कहाँ रहते हैं, दोष कहाँ रहते हैं? दोषों को आश्रय देने वाले विशाल मतलब सब पूरा संसार है, और सब संसारी जीव है मतलब अपन, और गुणों को आश्रय देने वाला एकमात्र जिनेंद्र भगवान, आदिनाथ भगवान आप ही हैं। तो गुण आपके पास है और पूरे दोष संसार में सर्वत्र सभी के पास हैं। सारे गुण भगवान के पास क्यों आ गए हैं? वीतरागी तो हैं। अपन ऐसा कह सकते हैं कि संसारी जीवों ने शरण दी नहीं है। हम संसारी जीवों ने गुणों को शरण दी नहीं, इसलिए विवश होकर भगवान के पास चले गए। ये अलंकार होता है कि कैसे वर्णन करना है कि भगवान संसार में गुण तो आए थे, लेकिन संसारी प्राणियों ने गुणों के लिए स्वीकार ही नहीं किया, तो वो सारे गुण आपके पास चले गए, और सारे जितने दोष थे वो संसार में रह गए, इसलिए वो आप तक आ नहीं पाए। ठीक है ना? तो उनको ऐसा घटाना है। तो स्वप्न में भी भगवान को दोष क्यों नहीं छुपाते? स्वप्न मात्र में भी भगवान को दोष नहीं छुपाते। क्या कारण है? क्योंकि संसार में दोषों को शरण देने वाले तो दुर्जन पुरुष बहुत से हैं, उन्हें वहां शरण मिल जाने के कारण भगवान के पास स्वप्न में भी नहीं आ सके। दोषों को अहंकार क्यों उत्पन्न होता है? अपन ने पढ़ा ना, को जात गर्वई शब्द आया ना, उपाद विदाश्रय जात गर्वई मतलब प्राप्त हुए उन दोषों के कारण अहंकार उत्पन्न होता है। तो क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि उन्हें लोग चाहते हैं, जिस चीज को बहुत से लोग चाहते हैं ना, जिस व्यक्ति को या वस्तु को, व्यक्ति से तो व्यक्ति को जैसे जिसकी बहुत पहुंच होती है और जिसको सब लोग चाहते हैं, तो उसको अहंकार अपने आप आ जाता है। तो कहते हैं कि चाहने वाले दोषों को संसार में बहुत से हैं, इसलिए धरती पे जिसको ज्यादा चाहा जाता है उसको
गर्वीले हो गए, जात गर्वई सब भी आया, तो वो गर्व से भर गए, अहंकार से, कि मेरे पास तो बहुत स्थान है, मुझे संसार बहुत स्थान है। तो ऐसा अलंकार में, अहंकार में कह सकते हैं। तो को विस्मयोत्र आया ना यहाँ पे, इस पद में आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? सार में अपन नहीं कह सकते, भगवान इसमें क्या आश्चर्य है कि संसार के सारे दोष संसार में रह गए और संसार के सारे गुण आप में आ गए, तो आप श्रेष्ठ हैं ही। आपके पास नहीं आते तो कहाँ आ जाते? क्योंकि लोगों ने स्वीकार ही नहीं किए अच्छे अच्छे गुण, तो वो आपके पास चले गए। और रहा सवाल दोषों का, तो दोषों को छोड़ा नहीं, तो वो आपके पास कैसे आते? इसलिए इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? यह विस्मय, ऐसा विस्मय का कारण बन जाता है। आप लोग को समझ में आया ना ये वाला? देखो, एक भक्ति का अतिरेक होता है, इस प्रकार का वर्णन आचार्य महाराज करते हैं। बहुत अच्छी विचार करने वाली बात है कि पहले हम दासो हम बने, पहले दासो अहम, फिर उदासो हम होता है, उसके बाद तीसरा शब्द आता है सोहम, और फिर सबसे आखिरी में आता है अहम। क्या क्या कहा हमने? दासोहम, उदासोहम, सोहम और अहम। ये सब क्या है? ये सब भक्त से भगवान बनने का एक क्रम है। पहले हम भगवान के दास बने और उनसे क्या कहें? हे भगवान, हम आपके दास हैं, चरणों के दास ही तो हैं, आपके चरणों में आके दास बना लो, एक दिन हम आपके ऐसे बना लेंगे। क्योंकि कहाँ है कि जिसके पास जाओ, अभी समय सार ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें तो यही लिखा है कि राजा के पास रहकर सेवक अगर राजा जैसा ना बन पाए तो उसकी सेवा किस काम की? उसी पर भगवान आपके चरणों में रह के जो आपकी सेवा करे, उसको अपने जैसा ना बना ले तो उसकी सेवा किस काम की? तो पहले तो हम दास बनेंगे, क्योंकि आपके जैसा बनना है, तो पहले आपकी दासता प्राप्त होगी। तो भक्ति का एक स्वरूप होता है, जहाँ भक्ति की बात आती है भगवान के बीच में, तो बीच में दास बनना पड़ता, हाथ जोड़ के आधीनता स्वीकार करनी पड़ती है कि भगवान बस आप ही जीवन में सहारे हैं, आपके सिवा अन्यत्र कहीं स्थान नहीं है कि हम जा सकें, बस आपकी दासता में स्वीकार है। तो एक बार भगवान के चरण पकड़ लिए जाते हैं, इसलिए हम भगवान के दास हो जाते हैं और हम कहते हैं दासोहम दासोहम दासोहम, ठीक है ना। और इसके बाद जब दास बन जाते हैं तो भगवान और भक्त के बीच में जो एक संबंध था वो इतना गहरा हो जाता है कि वो अपने आप भगवान के गुणों का चिंतन करके, उनका स्मरण करके, उनकी स्तुति करके इतना खो जाता है। स्तुति जो है मात्र पढ़ने के लिए नहीं है। जैसे अपन आए, महाराज जी कल भक्तांबर का पाठ था, आज ही पाठ है, अपन ने उठाई किताब, शास्त्र उठाया और शुरू से लेकर 48 पूरे काव्य बाँच दिए। वो भक्ति, वो स्तुति सिर्फ इसलिए है कि ना जाने कौन से काव्य में मेरा भाव लग जाए और उस भाव का हम चिंतन करते करते इतने खो जाएं कि हम भगवान में ही लीन हो जाएं। तो भगवान के पास पहुंचने का एक आधार है और वहीं से एक उदासीनता शुरू होती है। उदासीनता किस चीज़ की? संसार के विषय भोगों के प्रति राग उमड़ता है, भगवान के प्रति, देव सास गुरु के प्रति राग का भाव और संसार के प्रति उदासीनता का भाव। तब जाके वो दासोहम से कहता है कि उदासोहम उदासोहम, भगवान अब तो उदासता ही अच्छी है, संसार के सारे सुख सारी चीज़ें देख ली हमने, लेकिन अब मुझे और कहीं भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ आपके चरणों में लगता है। और उसमें भी ऐसा लगता है बस आंख बंद करके बस आपको निहारते रहें, अंदर में आप अपनी आत्मा को आप रूप समझें। हमारी आत्मा भी परमात्मा स्वरूप है। तो उदासीनता को प्राप्त होकर वो उदासोम उदासोम करता है। और इसके बाद क्रम आता और आगे, ये सब एक सामायिक की, ध्यान की और एक भगवान के प्रति हमारी आस्था, जितना गहरा रिश्ता होता जाएगा ना, उतने हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो दासोहम से उदासोहम और उदासोहम से हम सोहम। सोहम क्या होता? साहम, जैसे आप हैं सो हम हैं। भगवान जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है, आए इसमें कोई अंतर नहीं है। आप भी हमारी तरह कभी इंसान थे, आपने भी कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया कि आपकी आत्मा परमात्मा बन गई। बस हम आपके पास आए, आपकी मूर्त देख के ऐसा लगता है कि जैसा आपका स्वरूप है सो मेरा अंतर स्वरूप है। वही निर्विकल्प अवस्था को हम जब प्राप्त करेंगे तो एक दिन ऐसा हमारे जीवन में भी आएगा कि हमारी आत्मा भी आपके जैसे परमात्मा स्वरूप बन जाएगी। सो हम अहम, आप और हम में बस इतना अंतर है कि आपके अंदर की शक्ति थी पर प्रकट हो चुकी है और हमारे अंदर की शक्ति भी प्रकट नहीं हुई है। आप कर्म से मुक्त हो चुके हैं और हम कर्म से
बंधे हुए, बस इतना सा हम और आपके में अंतर है। इसलिए दासोहम, उदासोहम और फिर सोहम, और फिर इसके बाद एक ऐसी अवस्था और आती है कि अहम। अहम मतलब क्या हुआ कि आप, अभी तो हम सिर्फ कल्पना कर रहे थे कि जैसे आप सम, अब तुम आप ही रूप है। वह एक वीतराग चारित्र की या वीतराग निश्चय सम्यक दर्शन की या ज्ञान की वह अवस्था बनती अभी रत्नत्रय के साथ, जिसके माध्यम से हम उस अवस्था को भी छू सकते हैं जिसको भगवान ने छुआ, या भगवान की आत्मा को, अपनी आत्मा, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने सारे संसार को जान लिया, भगवान को भी जान लिया। तो एक ऐसी निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होती है ध्यान के माध्यम से। उसकी अपनी एक योग्यता होती है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। वर्तमान पंचम काल में सहनन कम है, क्षण मात्र के लिए उस शुद्धोपयुक्त की जो लहर होती है साधु को प्राप्त हो जाए तो उसका रत्नत्रय के साथ जीवन सार्थक हो जाता है। तो उस अहम अवस्था को प्राप्त करने के लिए पूरा पुरुषार्थ यह संसारी प्राणी करता है। इसलिए अहम मतलब भगवान ही रूप है और भगवान ही है। जब ऐसा अनुभूत होने लगे कि मेरी आत्मा भगवान स्वरूप है, समझो हम अहम को प्राप्त कर लिया। अपने आप को प्राप्त करने का अर्थ ही अहम है। बात समझ में आई ना? तो ये भक्ति का स्वरूप है, भक्ति के माध्यम से वहाँ तक पहुँचना होता है। आप लोग भी भक्तांबर डेली पढ़ते हैं, लेकिन बड़े पूरा पाठ नवा मत करो, लेकिन एक एक दो दो अगर काव्य भी अपन उसको डेली देखें और उसका अर्थ बार बार देखें, जितना भी अपन ने समझा है, तो अगर उसके भाव लग गए ना तो वो जो पढ़ने से ज़्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा में कारण बनेगा। भले दो काव्य एक काव्य में हम बैठे रहें, एक काव्य पढ़ा और जैसे यही बार पढ़ रहे हैं को विस्मयो त्रिदि नाम गुणे शेष, इसमें विस्मय क्या है कि गुण हैं, जितनी विशेष समस्त गुण हैं भगवान उनकी आसंसृत, उनने सब आश्रय आपके यहाँ ही प्राप्त किया है। और जितने भी दोस्त थे वह हम सब संसारी प्राणी के अंदर हैं। अहो कितने अनंत गुणों के धारी हैं, ऐसा कैसा आपका वैभव है। ऐसा अपन चिंतन की धारा बनाए तो पता नहीं, समय का भी पता नहीं चलेगा, एक अलग एकाग्रता बनेगी, हमारी सामयिक भी कहलाएगी और असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा में वह एक कारण भी बनेगा। बात समझ में आई ना आप लोग को? तो ये अपन ने विषय 27वें नंबर के श्लोक में पढ़ा था काव्य में। अब 28 से 34-35 श्लोक तक अष्ट प्रातिहार का वर्णन है, भगवान है उसमें भक्तांबर के। तो 28 से अपन सबसे पहले अष्ट प्रातिहार में अशोक प्रातिहार का वर्णन है। अपन उसके लिए सबसे पहले श्लोक को, काव्य को पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ लगाएंगे। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख माँ भाति रूप ममिलम भवितो नितांतम स्पष्टोल्लसत् किरणम स्थितमो वितानम बिंबम रवेरिविपयोद पार्श्ववर्ती। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अष्ट प्रातिहार में सबसे पहले अशोक वृक्ष का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं उच्चैर अशोक, उच्चई अशोक तरु, ऊंचे, उच्चे मतलब ऊंचे, अशोक तरु मतलब अशोक वृक्ष के, संस्कृतम उन्मयूखम अर्थात संस्कृतम मतलब नीचे स्थित, उस अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, तथा उन्मयूख जिसकी किरणें ऊपर की ओर फैल रही हों, जिसकी किरणें ऊपर की ओर फैल रही हों, ऐसा भवता मतलब आपका अमलम स्वरूपम उज्ज्वल रूप, स्पष्ट स्पष्ट रूप से उल्लसत किरणम शोभायमान है। उल्लसत मतलब शोभायमान है, अर्थात ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित तथा जिनकी किरणें ऊपर को फैल रही हैं, ऐसा आपका उज्ज्वल रूप स्पष्ट रूप से शोभायमान है। अस्त, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? किरणम अस्त तमोवितानम, किरण मतलब किरण जिसकी, और अस्त नष्ट कर दिया है, तमोवितानम अंधकार का विस्तार जिसने, ऐसे कौन? पयोधर पार्श्ववर्ती। पयोधर मतलब किसको बोलते हैं? पय मतलब पानी को धारण करने वाला। कौन करता है पानी को? कौन धारण करता है? मेघ करता है। मेघ करते ना बादल, तो मेघ के पास स्थित रवि बिंबम इव, रवि मतलब सूर्य, रवि सूर्य के बिंब की तरह नितांतम अत्यंत आभाती शोभित होता है। अर्थ समझ में आया? मन लग रहा है आप लोगों का? समझ में आया तो बता दे, नहीं आया तो हम बता देंगे। फिर अभी हम ये सोचते हैं
कि एक एक शब्द का अर्थ अपन पकड़ें। भावार्थ तो बहुत सरल होता है, एक बार में समझ जाता है। शब्द का अर्थ आएगा तो भाव अपने आप जाएंगे। तो ऊंचे अशोक तरु संस्कृत उन मयूखा, ऊंचे वृक्ष अशोक के नीचे स्थित तथा जिसकी किरणें ऊपर को फैल रही हैं, ऐसे भवता आपका अमलम रूपम स्पष्ट उल्लसतम। क्या लिखा है? अमलम मतलब उज्ज्वल, मल से रहित, रूपम मतलब रूप, स्पष्ट स्पष्ट रूप से, उल्लसत शोभायमान है। किरणम अस्त तमो वितानम, किरणें जिसकी और नष्ट कर दिया है, तम मतलब अंधकार का, वितानम मतलब विस्तार को। ऐसे पयोधर पार्श्ववर्ती मेघ के पास स्थित रवि बिंब इव, रवि मतलब सूर्य के बिंब की तरह, नितांतम आभाति अर्थात अत्यंत शोभित होता है, शोभा को प्राप्त होता है। आया अर्थात हे प्रभु, हे भगवान, ऊंचे और हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्ण सा उज्ज्वल रूप उसी प्रकार प्रतीत होता है, प्रतिभासित होता है, दिखता है, जैसे मानो बादलों के समीप स्थित सूर्य का मंडल ही प्रकाशित होता हो। ऐसा इसका भाव है। समझे? अशोक वृक्ष की यहाँ पे बात बताई है। उसके अशोक वृक्ष कब आता है? जब भगवान को केवल ज्ञान होता है ना, तो 8 प्रातिहार अनंत परमेष्टि की शोभा है, शोभा को दिखाने वाले होते हैं। अशोक वृक्ष उसी में से पहला है इसका। अब इसमें बहुत से उत्तर आदि हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। तो कल अपन इस विषय में अशोक वृक्ष के बारे में और बात करेंगे। आज अपन इसको इतना ही रहने देते हैं। अपन ने बात आज थोड़ी सी किस कैसी का, इसमें बहुत अच्छा है। ऊंचे उठे हुए जो अशोक वृक्ष हैं, जिनके नीचे स्थित कौन? आप विराजे हैं। तो आपकी किरणें कैसी फैल रही हैं? स्पष्ट रूप से, उज्जवल रूप, स्पष्ट रूप से शोभायमान हो रहे हैं। उनकी किरणों के प्रकाश से आप नीचे विराजे हैं, तो आपकी अलग उज्ज्वलता स्पष्ट दिख रही है। और कैसा है वो? तो आपकी किरणें जैसी हैं, उनको उसके माध्यम से अंधकार का विस्तार रुक गया हो। किस प्रकार? जिस प्रकार मेघ में मतलब बादलों में सूर्य के आने पर सारा अंधकार मिट जाता है, सूर्य के बिंब की तरह अत्यंत और शोभा को भी प्राप्त होते हैं। तो जब बादलों के बीच से एक सूर्य का उत्पन्न होना होता है, तो उसकी शोभा देखने को बनती है। उसी प्रकार भगवान आप भी जब अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं, तो आपकी किरणें, आपकी शोभा भी देखने लायक है। ऐसा इसका तात्पर्य है। ठीक है ना? समझ में आया? जिस प्रकार सूर्य शोभा को प्राप्त होता है, उस वृक्ष के नीचे भगवान आप भी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। इसमें बहुत विषय है, अभी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम कल देखेंगे। 4-5 चीज़ें जो बतानी है वो कल बता देंगे। तो आज हमने आप लोग को दासोहम, उदासोहम, सोहम और अहम की बात बताई। कल परसों का एक विषय था जो अपन ने, उसमें 2 पॉइंट रह गए थे, कल नहीं बता पाए थे। तो कल किसने बताया था? वो काक चेष्टा। एक बार और सुना दो फिर धीरे धीरे, जिसके लिए मैंने प्रथम प्रयास किया था। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है, हमने पढ़ा था एक जगह कि कोई भी चीज़ में सबसे कठिन होती है उसकी शुरुआत। एक बार अपन ने शुरुआत कर दी तो वो चीज़ आधी सरल हो जाती है। इसलिए कभी भी कोई काम करें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ करो कि ये काम हमने हाथ में लिया है तो उसको हमें पूरा करना है। एक बार जो चीज़ हमने सोच ली उसको करके ही दिखाना है। जितने हम अपने आप में पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, उतनी जल्दी हम सफलता हमारे हाथ में अपने पास रहेगी। हमारी सफलता दूर है तो हमारे ही कारणों से है। ध्यान रखो, जितनी अच्छी हमारी एकाग्रता बनेगी उतनी जल्दी हम सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला काक चेष्टा, दूसरा बगुला का भगवत ध्यानम, तीसरा स्वान निद्रा। बताया था कि स्वान किस प्रकार निद्रा को प्राप्त होता है। अगर वो वहाँ पे बाहर रोड पे सो भी रहा होगा, आप बगल में से निकल जाएं तो तुरंत फुरूरी ऐसी बात नहीं, उसको उड़ जाता है वो। इसलिए अपनी भी ऐसी निद्रा होना चाहिए, गाफिल होके नहीं सोना चाहिए। वह अर्धमरण की तरह होती है और उसमें कर्म का बंध भी खूब होता है। विद्यार्थी जीवन में मात्र 5 घंटे की निद्रा बताई है, योगियों के लिए, ऋषियों के लिए 4 घंटे, आप लोगों के लिए 5 घंटे। अब अपन देख लें कि अपन कितना सोते हैं, कब सोते हैं। हमने उस दिन ये भी बताया था, सोने का भी समय है, उठने का भी समय है,
पढ़ने का भी समय है, खाने पीने का भी समय है, एंटरटेनमेंट करने का भी समय, हर चीज़ के लिए समय है। पढ़ाई तो करना है बच्चों को, सब कुछ छोड़ के पढ़ाई नहीं करना, सब कुछ करते हुए पढ़ाई करना है। समझ में है ना? हमारे किसी चीज़ में कमी ना रहे। हमको इतना प्रेशर नहीं लेना कि सब कुछ छोड़ के हम पढ़ाई करें। बेवकूफ़ होते हैं जो बच्चे जो सब कुछ छोड़ कर पढ़ाई की ओर ध्यान रखते हैं। हमने कहीं पढ़ने में नहीं आया कि 16-16, 18-18 घंटे की पढ़ाई होती है। कितनी बड़ा एग्जाम आपको चेस करना हो, बस 3 से 4 घंटे की दिन भर में पढ़ाई पर्याप्त होती है, लेकिन उसका एक समय होता है, समय के साथ पूरी एकाग्रता होनी चाहिए। तो वो 12 घंटे 14 घंटे वाला जो विषय है वो 4 घंटे में भी आत्मसात हो जाता है। बाकी नहीं तो बाकी समय में तो खाना पूर्ति होती है, एक आत्मसंतुष्टि अपने हो जाती है कि मैंने रात में 10-10 घंटे पढ़ लिया, 8-8 घंटे पढ़ लिया। रात में जग कर पढ़ाई करने का कोई औचित्य नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, पर्याप्त सोने के बाद जो सुबह का समय होता है, उस दिन कहा था मनोहर काल, वो सर्वोत्कृष्ट काल होता है सोने के लिए। उसके कुछ लॉजिक दिए हैं, कभी बाद में समय हुआ उसके बारे में और बता देंगे। लेकिन अपन को अपनी निद्रा को इस प्रकार करना है कि जागृत पूर्वक बनी रहे। मतलब हमारे आसपास कैसा क्या वातावरण है, क्या माहौल है, किसने आवाज़ लगाई, किसने क्या कहा, ये सारी हमारी निद्रा में भी हम देखते रहते हैं। ऐसी निद्रा होना चाहिए स्वान की तरह। चौथा अपन बोल रहे थे ब्रह्मचारी। तो विद्यार्थी को सबसे पहले ब्रह्मचर्य का अपन को अर्थ पता होना चाहिए। सामान्य से अपन देखते हैं कि किसी प्रकार का सील का पालन करना ही ब्रह्मचर्य है। सील क्या होता है? सील एक प्रकार का हमारा स्वभाव होता है, स्वभाव को सील कहते हैं। हम स्वभाव से विपरीत कोई भी काम करते हैं तो वो हमारे ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। ब्रह्मचर्य का ये नहीं है किसी लड़के के साथ गलत काम करना, एक लड़की से गलत करना, वो एक ब्रह्मचर्य होता है। हर उस माध्यम से जिसमें हमारे मन में बेकार आ रहे हैं, कोई भी क्रिया हो, वो सारे ब्रह्मचर्य को दोष में लगाने वाले हों। अब वो मोबाइल भी साधन होता है, टीवी भी होती है, फ्रेंड सर्कल भी होता है, और भी बहुत से निमित्त मिल सकते हैं। तो अपन को इन सबसे बच के, जिसमें मन में भटकाव ना आए, किसी प्रकार के अंदर से कह सकते हैं ना कि मन यहाँ वहाँ ना जाए, तो उसको कहते हैं कि सही मन को अपने कंट्रोल में रखना, मन को अपने पास साथ के रखना, वही सही ब्रह्मचर्य की साधना है। नहीं तो मन तो जरा जरा में कहाँ कहाँ जाता है। इसलिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पुराने समय में जब आश्रम का जीवन होता था तो पढ़ाई जब तक होती थी, जब तक प्रत्येक छात्र छात्रा का नियम होता था कि ब्रह्मचर्य की साधना के साथ ही हम पढ़ाई करेंगे, इसलिए बहुत जल्दी सफलता मिल जाती थी। हमने एक जगह बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि बालिकाओं को या लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ करना ही नहीं है। वो इतना पुण्य लेके आई हैं और उनका क्षेत्र इतना अच्छा होता है ज्ञान का, बुद्धि का, कि अगर वो सही तरीके से अपने जीवन जिए और ब्रह्मचर्य की साधना के साथ जीवन जिए, पढ़ाई करें ना, तो उनको हर क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी जो वो चाहती हैं। आप अनुभव करके देख लेना, अगर हमारा आचरण अच्छा है, चरित्र विशुद्ध है, उज्ज्वल है ना, आप जिस क्षेत्र में हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी। हमारी सफलता में अगर रुकावट बन रही है तो कहीं ना कहीं हमारी कार्यशैली, जीवन शैली या फिर हमारे अंदर के भटकाव के कारण मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा रही। इसलिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर पढ़ाई जब तक कर रहे हैं, जब तक हमारा ब्रह्मचर्य का व्रत होना ही चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और सत्संबंधी जो दोष के में कारण बनते हैं कि इसमें दोष लग सकता है, उन सब कारणों से बचे तो ज़्यादा अच्छा है, तो हमारे लिए सक्सेस बहुत जल्दी मिल सकती है। तो ये ब्रह्मचर्य के बारे में था। और ग्रह त्यागी, पुराने समय में आपने देखा है कि चाहे राजाओं को, चाहे महाराजा को, चाहे वणिक पुत्र, चाहे क्षत्रिय पुत्र, कोई भी हो, सारे आश्रम में रह के पढ़ाई करते थे। तो घर में माता पिता के लाड़ प्यार से, मित्र आदि के माध्यम से और खान पान इस प्रकार का मिलता है जिससे हमारे लिए पढ़ाई में बाधक कारण बनते हैं। तो पढ़ाई के लिए हमको एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान जाना पड़ता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महाराज जब घर छोड़ के हम जो बाहर आज के बच्चे कर रहे हैं, एकांत से तो नहीं कहेंगे कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अपन देख लें कि जिस उद्देश्य को लेके घर से बाहर पढ़ाई के लिए आज बच्चे जाते हैं, वहाँ जाके सबसे उसी उद्देश्य को भूल जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। इसलिए अगर माता पिता ने बच्चों पर भरोसा किया है तो बच्चों को भी ये रखना चाहिए कि जिस उद्देश्य को लेके गए हैं उनका भरोसा ना टूटे। पढ़ाई मतलब सिर्फ पढ़ाई, फालतू के काम कोई नहीं। लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा मिलता है कि हम उस भाव में बह जाते हैं। इसलिए गृह त्यागी, ये 5 लक्षण हमारे लिए विद्यार्थी जीवन के होना चाहिए। आप लोग याद रखें, इतना ही पर्याप्त समझते हैं। लाइट का भी पता नहीं है, एक है इतना ही पर्याप्त। अब एक भजन के साथ अपन इसकी समाप्ति कर दें। अब तो घड़ी भी नहीं दिख रही मेरे लिए। उद्धार कैसे
होता हमारा अगर तुम ना आते, अगर तुम ना आते। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम ना आते, अगर तुम ना आते। गुरुजी तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। गुरुजी तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। दिखाई न देती अंधेरों में मंजिल अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। करके दरस तो लगता है ऐसे, महावीर फिर से आए हो जैसे। करके दरस तो लगता है ऐसे, महावीर फिर से आए हो जैसे। पंचम युग के महावीर हो तुम, विद्या के सागर गुरुजी हमारे। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न आते, अगर तुम न आते। दया हम पे इतनी कर दो हे गुरुवर, कल्याण हो बे बने आप जैसे। दया हम पे इतनी कर दो हे गुरुवर, कल्याण हो बे बने आप जैसे, बने आप जैसे। यही भावना है, यही भावना है, न और चाहना है। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न आते, अगर तुम न होते।